कि विपक्षी दल भी गांव-गांव घूमना शुरू कर दिए हैं, पैसा का अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं। शंभू सिंह का नाम पुराना है लेकिन राजनीति में चेहरा नया है। पुराना का क्रियाकलाप देख लीजिए तो कितना बढ़िया है कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें 90% पुराने जनप्रतिनिधि बदले गए हैं। हम किसी को दिखा के कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं करते हैं, हम काम करते रहते हैं अंदरे अंदरे। 2 बार गाय घाट से अपनी पत्नी का और बच्ची का किस्मत आजमा चुके हैं धनबल के सहारे। तो धनबल उनको काम आया कि जनबल वहाँ अपने आप को साबित किया। एमएलसी फंड से कितना विकास मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में हो पाया? 19 साल में 19 बोर्ड कहीं नहीं है, 19 चापाकल नहीं है, 19 ठो कहीं नाली का विकास नहीं हुआ है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनाव की हलचल काफी तेज हो गई है। राजद के एमएलसी उम्मीदवार शंभू सिंह एक दिन में 20 से 22 पंचायतों का दौरा कर रहे हैं। पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की फाइनल सूची आधिकारिक रूप से घोषणा होने के बाद शंभू सिंह और अधिक सक्रिय हो गए हैं। हालांकि शंभू सिंह की उम्मीदवारी राजद ने पहले ही तय कर दिया था। चुनावी तैयारी को लेकर शंभू सिंह ने बातचीत में बताया कि इस बार के चुनाव में 90% पुराने जनप्रतिनिधि बदले गए हैं। राजनीतिक भागीदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमें किसी को दिखाकर राजनीति नहीं करते, भीतर से पार्टी के लिए काम करते आ रहे हैं, इसलिए पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर भेजा है। बातचीत के क्रम में शंभू सिंह ने निवर्तमान एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह पर जमकर बरसे। मुजफ्फरपुर में एमएलसी चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प दिख रहा है। एक तरफ 19 साल से कुर्सी पर बरकरार दिनेश प्रसाद सिंह को इस बार राजद के शंभू सिंह से कड़ी टक्कर मिलता दिख रहा है। शंभू सिंह ने कहा कि मेरे आने के बाद जिला में एमएलसी चुनाव होता दिख रहा है। धनबल और बाहुबल के बीच चुनावी जंग की तैयारी चुनाव की तिथि घोषणा से पहले ही रोमांचक होता दिख रहा है। भारत की लोकतंत्र में एक खूबसूरती देखी जाती है कि जनमत के बाद ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, लेकिन भारत में चुनाव कुछ ऐसे भी होते हैं जहां जनप्रतिनिधि ही जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हम बात कर रहे हैं एमएलसी चुनाव का, जहां एक तरफ 15 वर्षों से लगातार काबिज होते आ रहे दिनेश प्रसाद सिंह, वहीं दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार शंभू सिंह हमारे साथ है बात करने के लिए। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हो गया है आपके आने से। जी, दिलचस्प मुकाबला तो बहुत भयंकर हो गया है। दुखी रहे हैं कि विपक्षी दल भी गांव-गांव घूमना शुरू कर दिए हैं, पैसा का अमाउंट भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ तो वो बात नहीं है। हमारे साथ तो जनमत साथ है और उनका पैसा उनको अब पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है नए सोच नए विचार के सामने में। अच्छा, लेकिन लोगों की एक अवधारणा है कि शंभू सिंह का नाम पुराना है लेकिन राजनीति में चेहरा नया है। देखिए, इस दुनिया में सबका नाम नया पुराना होते रहता है, लेकिन पुराना का क्रियाकलाप देख लीजिए तो कितना बढ़िया है कि इस बार जो चुनाव हुआ है उसमें 90% पुराने जनप्रतिनिधि बदले गए हैं। अच्छा। तो इसको मान लीजिए पुराना चेहरा। अच्छा। नया चेहरा के रूप में 90% आए हैं, उनको आप नए मान लीजिए। तो सफल कौन है असफल कौन है बात जान लीजिए कि पुराना चेहरा। लोगों का कहना है कि राजनीतिक भागीदारी शंभू सिंह की कभी समाज में दिखी नहीं। देखिए, हम किसी को दिखा के कोई राजनीतिक भागीदारी नहीं करते हैं, हम काम करते रहते हैं अंदरे अंदरे, तभी पार्टी अपना भरोसा हम पर किया है और हमको यहाँ भेजा है। अच्छा, आप आते ही मुजफ्फरपुर कहे थे, जब घोषणा आरजेडी द्वारा हो गया था कि मुजफ्फरपुर आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जनबल की 47 को चलाएंगे और एक तरफ धनबल की बात है, तो क्या वाकई में धनबल हावी है चुनाव में? हमारे विपक्षी से पूछिएगा कि 2 बार गाय घाट से अपनी पत्नी का और बच्ची का किस्मत आजमा चुके हैं धनबल के सहारे। तो धनबल उनको काम आया कि जनबल वहाँ अपने आप को साबित किया। अच्छा, लेकिन एक सवाल उठता है कि दिनेश सिंह जो आपके प्रतिद्वंदी है काफ़ी पुराने राजनीतिक मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं, उनकी पत्नी खुद सांसद है। शंभू सिंह अकेला पार्टी के टिकट पे आ गए और पार्टी के विधायक और पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ है, राजनीतिक अनुभव की भी कमी है क्या? मेरी बात सुन लीजिए, उनको हम पुराना मजा हुआ खिलाड़ी तब मानते कि धन के सहारे अपनी पत्नी को और अपनी सुपुत्री को गायघाट से विधानसभा पहुंचा लेते। बच गई इस बार लोकसभा में पहुंचने की बात उनकी पत्नी की, तो उसमें दिनेश बाबू के जगह पर इस 0 माइल गोलंबर के कोई आम व्यक्ति भी खड़ा होता तो संसद भवन पहुंच जाता। अच्छा, तो यही उनकी परिपक्वता और यही उनकी काबिलियत हम मानते हैं।
अच्छा, लेकिन चुनाव में मुजफ्फरपुर की बात करें, 16 प्रखंड में कई पंचायतें हैं, दौरा काफ़ी संघर्षपूर्ण माना जा रहा है। आपके लिए कितना संघर्ष है? हमारे लिए तो हम नवयुवक हैं, युवा हैं, और जितने वाले भी जीत के जो 90% आए हैं वो भी युवा हैं। सब हम लोग जोश खरोश में काम कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। हमको न शुगर है, न बीपी है, कुछ भी नहीं लो हाई हो रहा है। हम तो काम करने वाले आदमी हैं, जमीन पर घूम रहे हैं। अच्छा, तो किस तरह का क्षेत्र में लोगों का आपके प्रति सम्मान, प्रेम, स्नेह मिल रहा है? हम जहाँ भी जाते हैं धन हम बांटते नहीं हैं, और लोग इतना प्यार करते हैं कि अपने दरवाजे पर बैठा के नींबू पानी, चाय पानी, सब सेवा सत्कार वही करते हैं सब लोगों का। अच्छा, एक वाक्य याद आ रहा है, आप मरवन में दौरा करने पहुंचे थे, वहाँ पे आपने कहा था कि घड़ी बांटा जा रहा है प्रतिद्वंदी द्वारा, लेकिन सुई रुक गई है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपकी गति किस ओर बढ़ रही है? हमारी गति घड़ी की तरफ नहीं है, हमारी गति रफ्तार में विकास की तरफ लेके जा रहा है, और विकास के रफ्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और युवा जो जीत के आए हैं उनको ही विकास चाहिए, क्योंकि जो उनको जिताया है उनको ही विकास चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही मुद्दा है विकास का। और जो जहाँ धन का है बात, जो धन वो बांटे हैं, तो किसी को 15,000 रुपये दिए होंगे तो 10 दिन चलेगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रतिनिधि जीत के आए हैं वो 6 साल अपने वोटरों को क्या जवाब देंगे कि हम 15,000 रुपये लेके यहाँ बैठे थे? प्रतिद्वंदी जो आपके हैं उनके कार्यकाल को किस रूप में देखते हैं? एमएलसी फंड से कितना विकास मुजफ्फरपुर के क्षेत्रों में हो पाया? 19 साल में 19 बोर्ड कहीं नहीं है, 19 चापाकल नहीं है, 19 ठो कहीं नाली का विकास नहीं हुआ है। और उनके ऊपर इस 19 साल में कितना FIR दर्ज हुआ है उनके परिवार के ऊपर, कितना पार्टी बदला गया, कितने पार्टी से निकाला गया, और कितने पार्टी का झंडा चढ़ा और कितने पार्टी का झंडा उतरा। ये तो हम लोगों को याद कम है, उनको बेसी याद होगा। अच्छा, एक दिन में कितनी दौरा हो जाती है? क्योंकि समय तो है, चूँकि चुनाव आयोग का अब तक एक दिन में 20 से 22 पंचायत हम लोग करते हैं, 1 to 1 मुखिया जी के साथ, पंचायत समिति के साथ और वार्ड मेंबर के साथ 20 प्लस रहता है। अच्छा, लगता है आपको कि चूँकि आपने कहा कि धनबल हावी है, तो कहीं ना कहीं उन मुखिया लोगों के पास भी धन पहुंच रहा होगा? शंभू सिंह के जाने के बाद उनकी रुझान क्या होगी? हम कहे तो आपको इससे पहले भी जो धन गाय घाट में 1 to 1 सबको पहुंचा चुके थे। अच्छा, तो धन कहाँ गया ये बात देख ही रहे हैं, और जनबल कहाँ गया ये भी देख रहे हैं। जातिगत आंकड़े को किस रूप में लेते हैं? क्योंकि जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में कई प्रकार की संगठन मुजफ्फरपुर में काफ़ी सक्रिय दिखती है, सबकी नीति अपनी अलग अलग है, सिद्धांत अलग अलग है। शंभू सिंह के साथ वो नीति और सिद्धांत क्या आपके समाज के लोग साथ में आएंगे? राजनीति का एक ही सिद्धांत होता है विकास का, और विकास के सिद्धांत के पैमाने पर कोई भी जातिगत समीकरण खड़ा नहीं उतरता है। उसमें सब लोगों का विकास की आवश्यकता होती है। रोड हो, नाला हो, तो उस पर कोई जाति सिंगल चलेगा कि सब लोग चलेगा? नहीं, आपने कहा था मरवन के जनसंपर्क के दौरान कि सारे जाति धर्म समुदाय के जो जनप्रतिनिधि, जो वोटर है, वो हमारे साथ हैं। हर एक जाति समुदाय के, हाँ, सब वोटर लोग इसलिए हैं कि जानते हैं कि ये 19 साल से 19 को रोड नहीं बनाए और किसी से मिलते भी नहीं है। जवान का व्यवहार कैसा है, ये जो पहले के वोटर यहाँ पर हैं उनसे पूछिएगा तो हमसे बेहतर आपको वो बता देंगे, चाहे बताए भी होंगे। एक आखिरी सवाल अंत में, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को फिर से सजा हो गई है और सजा की तिथि 21 तारीख को निर्धारित होगी कि सजा की अवधि क्या होगी, क्या कहेंगे उनको लेकर के? न्यायालय के फैसला का इंतजार कीजिए, सब कुछ न्यायालय पर छोड़ दीजिए, न्यायालय सर्वोच्च सर्वोपरि है। लेकिन कहा जा रहा है कि लालू जी की उम्र को देखते हुए न्यायालय को कहीं ना कहीं उनके पक्ष में फैसला देना चाहिए। न्यायालय, देखिए, यहाँ न्यायालय के बारे में बोलना हम आम लोगों को उचित नहीं है, क्योंकि हम लोग सब आदमी भारत के संविधान का इज्जत करते हैं और न्यायपालिका सर्वोपरि है। उनका जो फैसला होता है वो सबके लिए मान्य होता है और सम्मान हम लोगों को भी करना चाहिए, बस यही बात है। तो शंभू सिंह जी हमारे साथ थे, एमएलसी प्रत्याशी मुजफ्फरपुर से हैं, और इनके आने के बाद जो गर्माहट बढ़ी है वो एक तरफ जहां शंभू सिंह राजद के उम्मीदवार, तो दूसरी तरफ दिनेश प्रसाद सिंह। दिलचस्प मुकाबला है, और इन मुकाबलों के बीच में जब बात के दौरान इन्होंने साफ रूप से कहा कि हर लोग हमारे साथ है, संघर्ष भी कर रहे हैं और एक दिन में 20 से 22 सभाएं कर रहे हैं। देखना यह होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा तिथि जब निर्धारित होती है चुनाव की, और चुनाव जब होता है तो एमएलसी का ताज किन के सर पे सजती है।